सेकेंड नंबर प्रश्न में क्या करना है क्या नहीं करना है, अब हम इस पर विचार करने वाले हैं। हाँ जी, क्या विचार करेंगे? ये हमको LHS दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है। या तो आप LHS ले लो या तो आप RHS ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लोगे? अच्छा, हम ले तो दोनों सकते हैं, बिल्कुल। या तो हम LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर कर दे, या तो RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर कर दे। सिंपल सा हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। यहाँ LHS में क्या कहा गया है? सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझोगे। LHS में क्या कहा गया है? यहाँ पर बोला गया है 10 पर पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब किसी प्रकार इसको सॉल्व करना है और सेक के फॉर्म में लाना है, सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं? जितना फॉर्मूला पढ़े अभी तक में सारा फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले। क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा फॉर्मूला, अपना सारा दिमाग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सोचेंगे भैया 10 स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 10 स्क्वायर थीटा में कौन सा फॉर्मूला जानते हैं भैया? हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हुए हैं। यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा को अकेला कर सकते हैं तो मेरा सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। लेकिन ये 10 पर पावर 4 थीटा का क्या करें? तो सिंपल सा, अगर मान लो यहाँ 4 पे पावर 4 दिया हुआ है या फिर 4 पे पावर कुछ भी दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, 6 पे पावर 4 दिया हुआ है, क्या करेंगे हम लोग? हम इसको लिख सकते हैं 6 पे पावर 2 पर होल पावर 2। कैसे लिखेंगे? हम लोग जानते हैं पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है। अगर मान लो यही आपके प्रश्न में दिया रहा था कि 6 टू दी पावर 2 का होल पावर 2, तो किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं? सिंपल सा, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पर 6 टू दी पावर 4 हो जाता। अर्थात इसको हम लोग पावर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के फॉर्म में। सेम वही चीज करेंगे, पावर 4 है ना, इसको 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा। हमको किसी भी हालत में इसको 10 स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, क्योंकि 10 स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं जिसमें ये मेरा सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया बहुत अच्छी बात है। अर्थात यहाँ पर 10 पर पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे हुआ क्या? देखो यहाँ पर ये पावर 2 और ये पावर 2 दोनों मल्टीप्लाई हो करके पावर 4 ही देगा। ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ? इस प्रकार लिखने से ये मेरा 10 स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 10 स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। 10 स्क्वायर थीटा यहाँ से अकेला करोगे, कितना होगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर? 10 स्क्वायर थीटा को बराबर की उस तरफ ले गए, हाँ भैया। अगर इस 1 को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो मेरा इतना हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। जहां पर 10 स्क्वायर थीटा दिख रहा है वहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, ये आपका सॉल्यूशन जो आपको सॉल्व करना है वो सॉल्व हो जाएगा। प्रयास करो, प्रयास करोगे आप यहां से जल्दी से। हो गया, सॉल्व हो गया होगा। अब मिलाओगे आप, हल्दी हल्दी मिलाना है आपको, ठीक है। जब बोले प्रयास करने के लिए ना, जरूर आपको प्रयास करना है वहां पर। कम से कम जितना समय आप अपने समय का 30 सेकेंड तो यहाँ पर इन्वॉल्व जरूर कर सकते हो। क्या ही दिक्कत है? जो आप यहाँ पर एक्सपेंड करोगे ना टाइम प्रूव करने के पीछे, वो आपको कहीं ना कहीं और बेहतर बनाएगा इस चैप्टर में। ध्यान से समझना। यहाँ देखो, जो चीज हम यहाँ पर सोचे थे वही चीज यहाँ पर करने वाले। फिर से सुनोगे आप। 10 पे पावर 4 थीटा था, इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हम स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं और पावर 4 का फॉर्मूला नहीं जानते, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब सिंपल सा हम लोग 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या किया जाए भैया? सुनिए ना, अब एक काम कीजिए आप। भैया को बोलोगे काम कीजिए आप, बिल्कुल, और किसको बोलेंगे? देखो यहाँ पर आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। कौन सा फॉर्मूला? देखो यहाँ आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। हम जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। जो भी फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर अप्लाई करो, अगर ये बन जाएगा। अगर यहाँ आकर के एक लाइन के बाद आप अटक गए हो तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले नहीं पता। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान में रखा करो। अगर a का वैल्यू आपको पुट करना है सेक स्क्वायर थीटा, a का वैल्यू पुट करना है, b का वैल्यू आपको पुट करना है 1, तो सिंपल सा आप कर सकते हो। a का वैल्यू पुट किए सेक स्क्वायर थीटा, a पर स्क्वायर है तो इस पर ही मेरा स्क्वायर हो जाएगा। b का वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर माइनस 2 इंटू a का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा एंड b का वैल्यू 1। अब बोलो भैया वैल्यू पुट क्यों कर रहे हैं? ऐसा मन में विचार हो रहा होगा आपको। अरे वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, आपको बनाने का सहारा दे रहे हैं कि यहाँ पर a की जगह पर मेरा सेक स्क्वायर थीटा ले लिए।
मतलब यहाँ sec स्क्वायर थीटा मेरा a के जगह पर है, ये 1 हमारा b के जगह पर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे और बनाओगे। प्रयास करो आप, अगर अभी भी नहीं बना है तो प्रयास कर सकते हो आप। प्रयास कर लिए होगे, बिल्कुल प्रयास हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर कैसे क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब भी हम बोले खुद से बनाने का प्रयास करना है, नहीं बने उससे मतलब नहीं है। आप प्रयास कर रहे हो, वही मेरे लिए काफी बड़ी बात है। हम बार बार ये बातें कहते हैं आपको, प्रयास करो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना है, a का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किए, a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किए, फिर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यही हो जाएगा, छोड़ो उसको। फिर यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर ये टर्म बचा हुआ, इसको उतार लेते हैं। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अगर यहाँ तक पहुंच गए हो, समझो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आपको कोई रोक नहीं सकता इस प्रश्न को ना सॉल्व करने से। देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, सेक पर पावर 4 थीटा। ये कैसे हुआ, ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा भैया ये बात है, हाँ यही बात है। यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर मेरा 1 हुआ, माइनस यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर थीटा था, यहाँ प्लस सेक स्क्वायर थीटा था, मेरा माइनस 1 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस 1 यहाँ माइनस 1, दोनों आपका नानी के यहाँ चले जाएगा। भैया नानी क्या चलेगी, अब हम क्या करें, हम कैसे रहेंगे, आपको ऐसे ही रहना होगा, सॉल्व करते रहना होगा। यहाँ देखो ये कट गया आपका, ठीक। यहाँ सेक पर पावर 4 थीटा था भैया, यहाँ देखो माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसकी जगह पे मेरा माइनस 2 रहता, यहाँ पर प्लस 1 रहता, तो क्या करते, माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है भैया, हम जानना था माइनस 1 के बराबर है। माइनस 2 के साथ सेक स्क्वायर थीटा लगा है, प्लस 1 के साथ सेक स्क्वायर थीटा लगा, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस 1 के साथ सेक स्क्वायर थीटा लगाएंगे, माइनस 1 में सिर्फ 1 को छिपा देंगे, अर्थात इसका रिजल्ट जो होगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। मतलब इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम रहेगा तो सिंपल सा आगे का ये टर्म देखना होता है। यहाँ माइनस 2 है, यहाँ प्लस 1 है, तो माइनस 2 प्लस 1 मेरा माइनस 1 के बराबर होता, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, बस यही करना है। मेरा शायद प्रूफ हो गया, सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान प्रूफ था ये। अब इससे आसान प्रूफ क्या ही होने वाला, बनाओगे आप, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। समस्याएं कहां पर आपको आई होंगी, समस्याएं यहाँ पर, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने में ये फॉर्मूला याद होगा तो ठीक, अगर याद नहीं होगा तो वहां पर समस्या आपको आया होगा। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने में वहां पर आपसे गलती हो सकता है, तो इन सारी गलतियों पर आपको ध्यान देना है। ओके भैया, ठीक है, हम सारी गलतियों को ध्यान से देखेंगे।